प्यारे बच्चों, श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी बच्चों का स्वागत है। मैं सुनील शर्मा, विज्ञान विषय का अध्यापक। तो अपना जो पाठ चल रहा था, पाठ नंबर 10, प्रकाश का परावर्तन, व अपवर्तन। ठीक है, कक्षा 10। तो आज हम पढ़ेंगे बच्चों गोलीय दर्पण में किरण आरेखों द्वारा प्रतिबिंबों का बनना। गोलीय दर्पण में किरण आरेखों द्वारा प्रतिबिंबों का बनना। तो सबसे पहले हम देखेंगे बच्चों, हम पहले कौन सा दर्पण पढ़ेंगे? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में किरण आरेखों द्वारा प्रतिबिंबों का बनना। पहले मैं आपको किरण आरेखों के द्वारा समझाऊंगा। इसकी 6 कंडीशन होगी बच्चों। कितनी कंडीशन होगी? 6। तो मैं आपको बता दूं ये प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है। जहां पर परावर्तन के बाद परावर्तित किरणें जिस बिंदु पर टकराती हैं, उस बिंदु पर ही क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब की प्रकृति 2 प्रकार की होती है, वास्तविक व उल्टा, और आभासी और सीधा। वास्तविक और उल्टा वो होता है जिसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, और आभासी और सीधा वो होता है जिसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये आपको पहले ही बताया था। तो अगर दर्पणों के लिए अगर बिंब और प्रतिबिंब सेम साइड में हो तो उसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, तो वो होगा वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब। और अगर बिंब और प्रतिबिंब विपरीत दिशा में हो तो उसको पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, वो होगा आभासी और सीधा। ठीक है, तो देखो गोलीय दर्पण में किरण आरेखों द्वारा प्रतिबिंबों का बनना। सबसे पहले हम अवतल दर्पण में किरण आरेखों द्वारा प्रतिबिंबों का बनना समझते हैं। इसकी 6 स्थितियां होती है। कितनी कंडीशन है? 6। तो पहली कंडीशन क्या है? देखो, सबसे पहले ये दर्पण है बच्चों, अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। ये द्वारक Mn हो गया। ठीक है, ये पोल P हो गया, और ये वक्रता केंद्र मान लो आप C हो गया। ये हो गया मुख्य अक्ष। ठीक है, अब देखो पहली कंडीशन है, बिंब कहाँ पे है? अनंत पर। ये इतना बड़ा पूरा लंबा बिंब लेंगे अपन, और बिंब का नाम है बच्चों AB। बिंब का नाम क्या है? AB। ठीक है, बिंब का नाम है बच्चों AB। समझ में आ गई बात? तो एक किरण तो ऊपर से मुख्य अक्ष के समांतर आई, और दूसरी किरण भी नीचे से मुख्य अक्ष के समांतर आई। ठीक है, बात समझ में आ गई? ये बिंब की स्थिति कहाँ पे है? अनंत पे, और अनंत स्थिति को डॉटेड लाइन से शो करते हैं। ठीक है, बिंब हमेशा बाईं ओर ही लिया जाता है। दर्पण पर प्रकाश बाईं ओर से ही आपतित होता है। तो एक किरण ऊपर से मुख्य अक्ष के समांतर और दूसरी किरण नीचे से मुख्य अक्ष के समांतर। आपको किरण आरेखों की स्थितियों के बारे में बताया था
जब अवतल दर्पण में प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो परावर्तन के बाद कहाँ से होकर गुजरेंगी? मुख्य फोकस से। तो किरण जहाँ पर टकराती हैं परावर्तित किरणें, वहीं पे क्या बन जाता है? प्रतिबिंब। ठीक है, तो हम चार चीजें देखेंगे बच्चों। सबसे पहले हम देखेंगे बिंब की स्थिति। इसकी स्थिति देखेंगे, बिंब की स्थिति। तो बिंब की स्थिति कहाँ पर है? अनंत पर। ये बिंब है, ठीक है। और इसमें अभिलंब कहाँ से डाला जाएगा? सी से डाला जाता है। ये आई हो गया आपतन कोण, परावर्तित किरण के साथ परावर्तन कोण हो गया। ये आपतित के साथ आपतन कोण, परावर्तित के साथ परावर्तन कोण। दो ही आपतन कोण बने, दो ही परावर्तन। ये पहली किरण के साथ है तो 1 1, और ये दूसरी किरण के साथ है तो 2 2। हालांकि ये शो करना कोई जरूरी नहीं है। तो हम देख रहे हैं बिंब की स्थिति। बिंब की स्थिति अनंत पर है। दूसरा हम देखेंगे प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब कहाँ पर स्थित है? तो प्रतिबिंब की स्थिति है मुख्य फोकस F पर। मुख्य फोकस F पर। प्रतिबिंब का साइज क्या है? एक ही पॉइंट पे बना है प्रतिबिंब, और इसके नाम लिखने के लिए 2 पॉइंटों की जरूरत होती है। तो प्रतिबिंब का साइज यानी आकार क्या है? प्रतिबिंब का साइज यानी आकार अत्यधिक छोटा और कौन से आकार का? बिंदुवत आकार का। अत्यधिक छोटा व बिंदुवत आकार का। इतना छोटा कि इसका नाम भी नहीं लिख पाए। अत्यधिक छोटा और कौन से आकार का? बिंदुवत आकार का। और प्रतिबिंब का साइज और प्रतिबिंब की प्रकृति। प्रकृति दो ही प्रकार का होता है, एक तो वास्तविक व उल्टा, और आभासी और सीधा दूसरी होती है, आभासी और सीधा। प्रतिबिंब की प्रकृति, तो प्रकृति देखिए, इधर ही बिंब है, इधर ही प्रतिबिंब है, तो इसको पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। तो प्रकृति क्या होगी? वास्तविक व उल्टा। तो हम चार चीजों को देखेंगे: बिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब का साइज, प्रतिबिंब की प्रकृति। और ऐसी 6 कंडीशनें आएंगी। कितनी कंडीशन आएंगी? 6। तो 6 कंडीशन से फिर एक सारणी के माध्यम से मैं आपको समझा जाऊंगा। समझ में आएगी बात? तो अनंत पे है तो पूरा लंबा लेना, ये मुख्य अक्ष के ऊपर तक और नीचे तक, ठीक है। तो एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर और दूसरी किरण भी मुख्य अक्ष के समांतर। जब अवतल दर्पण में प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से गुजरेंगी। तो ये परावर्तित किरणें जहाँ पर टकराएं वहीं पे क्या बन जाता है? प्रतिबिंब बन जाता है। दूसरी कंडीशन है बच्चों, अनंत कर दो खत्म। अब की बार अनंत पे नहीं है, अब की बार बिंब की स्थिति है, ये Mn द्वारक हो गया। अब की बार बिंब की स्थिति है वक्रता केंद्र से परे, या कह सकते हो अनंत व सी के बीच, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों ये पोल P हो गया, ठीक है। तो अब की बार बिंब की स्थिति है बच्चों ये AB, ठीक है। तो एक किरण तो फिक्स ही है बच्चों, 6 की 6 कंडीशनों में मुख्य अक्ष के समांतर ही। तो परावर्तन के बाद कहाँ से होकर गुजरेगी? मुख्य फोकस से। और दूसरी किरण, ये मुख्य फोकस है, ये आप मान लो वक्रता केंद्र C, ठीक है। तो दूसरी किरण C से गुजर सकती है, हाँ C से गुजरेगी। ये थोड़ा गलत हो गया,
वापस बनाते हैं इसको। यह अवतल दर्पण, MN द्वारक, ये पोल P, ये वक्रता केंद्र C, बिंब की स्थिति यहाँ पे ली हमने, AB बिंब ले लिया। तो एक किरण तो मुख्य अक्ष के समांतर, तो मुख्य फोकस से गुजरेगी, और दूसरी किरण परावर्तन के बाद ये मुख्य फोकस से गुजरी है। दूसरी किरण इसके आगे, बिंब के आगे बिंदु C है। क्या C से प्रकाश की किरण आपतित हो सकती है? हाँ, हो सकती है, क्यों नहीं। तो एक किरण C से आपतित होगी तो परावर्तन के बाद बिना किसी विचलन के C से ही क्या होगी? परावर्तित। ठीक है, तो ये परावर्तित किरण है और ये भी परावर्तित किरण है। ये इस बिंदु पर टकरा गई तो यहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा और इतना बड़ा बनेगा, लेकिन उल्टा बनेगा। ये A है, ये B है, AB है, तो ये उल्टा बनेगा तो BA हो जाएगा। चूंकि ये प्रतिबिंब है तो B डैश A डैश, नाम क्या हो गया? B डैश A डैश। तो बिंब तो ये है और प्रतिबिंब ये है, B डैश A डैश। बिंब का नाम क्या है? AB, और प्रतिबिंब का नाम क्या है? B डैश A डैश। तो बिंब की स्थिति कहाँ पे है? C से परे, या आप कह सकते हो अनंत व C के बीच। ठीक है, ये किसकी स्थिति है बच्चों? बिंब की स्थिति। C से परे कह सकते हो या अनंत व C के बीच। और प्रतिबिंब की स्थिति किस किस के बीच में है? ये C व F के बीच। वक्रता केंद्र C, वक्रता केंद्र C व मुख्य फोकस F, मुख्य फोकस F के बीच। प्रतिबिंब का साइज क्या है? ये बिंब इतना बड़ा है, प्रतिबिंब इतना बड़ा है, तो बिंब से छोटा, बिंब से छोटा। और प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है? वास्तविक और उल्टा, क्योंकि इसको पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। इधर ही बिंब है, इधर ही प्रतिबिंब है। दर्पण की एक ही तरफ स्थित है ना, बिंब तो बाईं तरफ होता ही है, और ये प्रतिबिंब भी बाईं तरफ बन गया, यानी सेम साइड में हो गया, तो इसको पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। तो ये क्या होगा? वास्तविक और उल्टा। प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? वास्तविक व उल्टा। तो आप देख सकते हो दो किरणें दिखानी है, एक तो मुख्य अक्ष के समांतर जो कि फिक्स है, तो परावर्तन के बाद F से गुजरेगी। इसके आगे C बिंदु है, तो प्रकाश की किरण C से आपतित हो सकती है, और C से आपतित होती है तो आपको पता है C से ही बिना किसी विचलन के परावर्तित होती है। और जहाँ परावर्तित किरणें टकराती हैं वहीं पे क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। इतना बड़ा बन गया, मुख्य अक्ष के लंबवत है ये प्रतिबिंब की ऊंचाई। तो ये प्रतिबिंब है, ये बिंब है। ठीक है, तो बिंब की स्थिति C से परे या अनंत व C के बीच, ये फिक्स है। ये C अनंत पर है और ये क्या है? अनंत व C के बीच या C से परे। और प्रतिबिंब की स्थिति क्या है? वक्रता केंद्र C व मुख्य फोकस F के बीच। प्रतिबिंब का साइज क्या है? ये बिंब से छोटा है, और प्रकृति क्या है? वास्तविक और उल्टा। ठीक है, तो 6 कंडीशनों में से 2 कंडीशन मैंने आपको समझा दी। अब तीसरी कंडीशन में बिंब कहाँ पे आ जाएगा? C पर आ जाएगा, और C पर आएगा तो C पर ही क्या बन जाएगा? प्रतिबिंब बन जाएगा। ठीक है, फिर आपको एक सारणी बना करके और बता देंगे तो और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखो तीसरी कंडीशन है बच्चों, अब C से परे ले लिया, अब C पर लेना है बिंदु को। ये कौन सा दर्पण हो गया? अवतल दर्पण। ये पोल P हो गया, ये मुख्य फोकस हो गया। बिंब की स्थिति कहाँ पे लेंगे? C पर।
ये मान लिया सी, मान लो आप। बिंब का नाम है बच्चों ए बी, ठीक है। बिंब का नाम क्या है? ए बी। तो जितना बिंब है उतना ही क्या बन जाता है? प्रतिबिंब बन जाता है। जितना बिंब है उतना ही क्या बन जाता है? प्रतिबिंब। तो एक किरण तो आपको पता है मुख्य अक्ष के समांतर, तो परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से गुजरेगी, और दूसरी किरण जो है वो मुख्य फोकस से आपतित होगी। क्यों? सी के आगे एफ बिंदु है, और क्या किरण एफ से आपतित हो सकती है? ये इसके संगत परावर्तित किरण हो गया ना। अब किरण एफ से आपतित हो सकती है ना, तो एफ से आपतित होगी, ये एफ से आपतित होगी, तो परावर्तन के बाद क्या होगा? मुख्य अक्ष के समांतर होगी। ये यहाँ पे सी की सीध में कटनी चाहिए थी, तो इसको एडजस्ट करना पड़ता है थोड़ा। ये दूरियां भी बराबर रहनी चाहिए, इसको थोड़ा सा अपन क्या कर लेते हैं? एडजस्ट। यानी सी के सीध में ही परावर्तित किरणें कटनी चाहिए। तो पहले पॉइंट अपन बाद में फिक्स कर देंगे, ठीक है। ये पोल पी हो गया, ये दो हमने भुजा ले लिया ऐसे, ठीक है। और पहले विकर्णी खींच लेते हैं। लेकिन ये तो बिंब प्रतिबिंब से क्या लग रहा है? छोटा लग रहा है। ये भी एडजस्ट नहीं होगा, इसमें थोड़ा सा एडजस्ट करने में प्रॉब्लम होती है। वापस लो इसमें। एमएन द्वारक हो गया, ये वक्रता केंद्र हो गया। ये और अब विकर्ण खींच लेते हैं अपना, लेकिन ये तो ऐसे आ रहा है, तो ये भुजा बाद में बना लेंगे। तो इसको और छोटा कर देते हैं, इसके लेवल का ही कर देते हैं। क्लॉज तो मार्कर के कारण मेरी प्रॉब्लम सी हो रही है। एमएन द्वारक हो गया, ये पोल पी हो गया, ठीक है। ये बी हो गया, और ये हो गया सी, वो उसका प्रतिबिंब।
से ये, तो सी पर बिंब लिया ए बी, ठीक है। एक किरण तो मुख्य अक्ष के समांतर, तो परावर्तन के बाद कहाँ से होकर गुजरेगी, मुख्य फोकस से। अब दूसरी किरण जो है वो मुख्य फोकस से गुजर सकती है, आपतित हो सकती है, क्योंकि इसके आगे जो पॉइंट है वो कौन सा है, एफ है। तो यहाँ से आपतित होगी, तो परावर्तन के बाद ये आपतित किरण है, तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी, समांतर। ये परावर्तित किरणें कहाँ पे टकराई, इस बिंदु पे, तो इतना बड़ा ये क्या बन गया, प्रतिबिंब बन गया, ठीक है। तो एक किरण तो फिक्स ही है, और दूसरी किरण उसके आगे जो बिंदु है, क्या वहां से कोई किरण आपतित हो सकती है, वो आपको चेक कर लेना है, ठीक है। तो ये प्रतिबिंब बन गया इतना बड़ा, बी डैश ए डैश इसका नाम हो गया। जितना बड़ा बिंब है उतना ही बड़ा क्या है, प्रतिबिंब। तो बिंब की स्थिति क्या है, सी पर, प्रतिबिंब की स्थिति भी क्या है, सी पर। प्रतिबिंब का साइज क्या है, जितना बिंब है उतना ही बड़ा क्या है, प्रतिबिंब है। तो समान साइज का, इसका समान साइज का। और प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है, वास्तविक व उल्टा, वास्तविक व उल्टा, ठीक है। 4 नंबर पे तो इसको पहले आप ये एडजस्ट कर लेंगे, फिर ये विकर्ण सा खींच लेंगे, और ऐसे भुजा समांतर दिखाते हैं मुख्य अक्ष के, फिर ये और इसी पॉइंट से आप ये एक और किरण दिखा देंगे, ठीक है। तो चौथी कंडीशन आ जाती है बच्चों, अब सी पर ले लिया, तो सी और एफ के बीच कहाँ पे लेंगे, सी और एफ के बीच, ये पोल पी हो गया, ये सी हो गया, ये एफ हो गया, इनके बीच में अब बिंब धीरे धीरे छोटा हो रहा है और प्रतिबिंब क्या हो रहा है, बड़ा। तो ये बिंब हो गया बच्चों। एक तो किरण आप जानते ही हो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होगी, तो परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से गुजरेगी। दूसरी किरण इस बिंब के आगे ये एफ पॉइंट है, क्या किरण एफ से आपतित हो सकती है, हाँ। एफ से आपतित हुई तो परावर्तन के बाद यहाँ पे टकरा गई ये परावर्तित किरण। ये डायरेक्शन जरूर दिखानी है, कहाँ से किरण आपतित हो रही है और कहाँ से परावर्तित हो रही है। तो ये देखो इतना बड़ा, ये सी से परे टकराना चाहिए, तो ये इतना बड़ा प्रतिबिंब बन गया, बी डैश ए डैश। तो ये बिंब, ये प्रतिबिंब है और ये क्या है, बिंब है। तो प्रतिबिंब बिंब से क्या हो गया, बड़ा, ठीक है। तो बिंब की स्थिति सी व एफ के बीच, सी व एफ के बीच। और प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, प्रतिबिंब की स्थिति है सी से परे, सी से परे, ठीक है। सी से परे या अनंत व सी के बीच, या अनंत व सी के बीच भी कह सकते हो आप। और प्रकृति क्या है, और साइज क्या है, आवर्धित, साइज क्या है बोलो, आवर्धित, यानी आकार में क्या होगी, वृद्धि, अर्थात बिंब से बड़ा। आवर्धित अर्थात बिंब से बड़ा, ठीक है। और प्रकृति क्या है, बिंब प्रतिबिंब सेम साइड में है, तो वास्तविक व उल्टा, वास्तविक व उल्टा, वास्तविक व उल्टा, ठीक है। अब चौथी कंडीशन यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं। अब सी और एफ के बीच बाद में कहाँ पे लेंगे, एफ पर लेंगे। बिंब की स्थिति को कहाँ पर लेंगे, एफ पर।
तो बिंब छोटा करते जाना आप, तो प्रतिबिंब बड़ा होता जाएगा। ये वक्रता केंद्र सी, ये मुख्य फोकस F। तो एक किरण तो आप, दो ही किरण आपको दिखानी है। एक किरण तो कहाँ पे, मुख्य अक्ष के समांतर, ये बिंब हो गया। मुख्य अक्ष के समांतर, तो परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से गुजरेगी, ये आपतित, ये परावर्तित, ठीक है। और दूसरी किरण बच्चों, इस बिंब के आगे पॉइंट है P। क्या प्रकाश की किरण पोल से आपतित हो सकती है? हाँ, क्यों नहीं। अगर ध्रुव से आपतित होगी तो परावर्तन के बाद ध्रुव से ही क्या होगी, परावर्तित। और ये किरण जो है वो एक दूसरे क्या होगी, परावर्तित किरण। यहाँ पे क्या होगी बोलो, ये आपतित है और ये क्या है, परावर्तित है, ठीक है। तो एक किरण तो 5 चित्र में आपने देख लिया फिक्स है, और वो छठे चित्र में भी क्या होगा, फिक्स ही होगा, ठीक है। तो बिंब की स्थिति F पर, मुख्य फोकस, मुख्य फोकस F पर, ठीक है। प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, अनंत पर। जब अनंत पर बिंब को लिया था तो प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बना था, और अब बिंब को मुख्य फोकस पर ले रही है तो प्रतिबिंब कहाँ पे चला गया, अनंत पर। और वहां पर पहली कंडीशन में जब प्रतिबिंब अनंत पर बना था तो अत्यंत छोटा और बिंदुवत आकार का, और यहाँ पे, और उसका नाम भी नहीं लिख पाए थे। और यहाँ पे अत्यधिक आवर्धित, यानी बहुत ज़्यादा बड़ा, और इतना बड़ा कि उसका नाम भी नहीं लिख पाए, ठीक है। अनंत पर बनता है तो अत्यधिक आवर्धित, यानी बहुत ज़्यादा आकार में वृद्धि होगी बिंब से। और प्रकृति के वास्तविक व उल्टा, वास्तविक व उल्टा। तो 5 कंडीशनें आ गई वास्तविक और उल्टा की, ठीक है। प्रकृति, वास्तविक और उल्टी है। अब बिंब कहाँ पे लेंगे, F और P के बीच। ये छठी कंडीशन अलग कंडीशन है, ठीक है। इसमें आभासी और सीधा होगा। तो मैं आपको सभी को मिटा करके फिर बता रहा हूँ, ठीक है। तो लास्ट कंडीशन है, 6 ही कंडीशन होती है इसकी। लास्ट कंडीशन देखिए जो अलग है, ठीक है। तो हमने F पर बिंब को ले लिया, अब हम बिंब को लेंगे कहाँ पर, F व P के बीच। तो छठी कंडीशन है लास्ट, M N द्वारक हो गया, ये पोल P हो गया, ये मुख्य अक्ष हो गया, ये F हो गया, और ये C हो गया, ठीक है। ये दूरियां सेम रखनी है आपको। तो बिंब की स्थिति ले ली हमने, F व P के बीच। तो एक किरण तो आपको पता है परमानेंट है, मुख्य अक्ष के समांतर, तो परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से गुजरेगी। और दूसरी किरण P से आपतित हो सकती है ना, इसके आगे एक बिंदु पड़ा है P, ध्रुव, ध्रुव से आपतित हो सकती है। ध्रुव से आपतित होगी तो ऐसे हो जाएगी, ये इधर तो मिलेंगी नहीं, तो अपने क्या है, पीछे स्टार्ट कर देंगे मिलाना। तो इधर नहीं मिल रही तो इधर मिला देंगे, ठीक है। लेकिन दर्पण के पीछे की कंडीशन होती है आभासी, इसलिए आभासी लाइन को डॉट 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 लाइन से। तो ये क्या बन गया, प्रतिबिंब। यहाँ पे किरण टकराती हुई प्रतीत हो रही है, ठीक है। तो ये क्या बन गया, प्रतिबिंब। लेकिन ये आभासी और सीधा है, सीधा है तो A ऊपर B नीचे, तो इसमें प्रतिबिंब में भी A ऊपर B नीचे। लेकिन प्रतिबिंब है तो पहचान के लिए डैश डैश लगा देंगे, क्या लगा देंगे, डैश डैश, ठीक है।
ये मुख्य अक्ष हो गया। तो बिंब की स्थिति, बिंब का नाम तो क्या है, ए बी, प्रतिबिंब का नाम क्या है, ए डैश बी डैश। तो एक किरण तो मुख्य अक्ष के समांतर तो परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से, और दूसरी किरण पोल से आएगी तो पोल से ही परावर्तित होगी। इधर नहीं मिल रही तो पीछे, लेकिन पीछे की लाइन कैसे शो की जाएगी, डॉट 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 लाइन से। तो बिंब की स्थिति कहाँ पे है, बिंब की स्थिति है बच्चों एफ व मुख्य फोकस एफ, मुख्य फोकस एफ व ध्रुव पी के बीच, ठीक है, ध्रुव पी के बीच। तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पे है, दर्पण के पीछे, और प्रकृति साइज क्या है, आवर्धित, बिंब इतना और प्रतिबिंब इतना, आवर्धित अर्थात बिंब से बड़ा, और प्रकृति क्या है, आभासी व सीधा। बिंब और प्रतिबिंब विपरीत दिशा में तो उनको पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो लास्ट कंडीशन किसकी हुई है, आभासी व सीधा की हुई है, ठीक है। तो एक किरण तो आपको परमानेंट बता रखी है, मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, तो परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से गुजरेगी। और दूसरी किरण बच्चों जहाँ पे बिंब है उसके आगे जो पॉइंट है उससे चेक करना क्या किरण आपतित हो सकती है। तो आपको कल वाले वीडियो के अंदर हमने जो बताया था किरणा रेखों की स्थितियाँ 4, तो उससे आपको पता चल जाएगा गुजर सकती है या नहीं गुजर सकती। अगर आगे बिंब जहाँ पे रखा है उससे आगे वाले पॉइंट से आपतित होगी तो परावर्तन के बाद कहाँ से परावर्तित होगी, तो वो कल वाले वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये 6 कंडीशन हो गई। अब हम सारणी के मार्फत आपको समझा देते हैं, सारणी के माध्यम से, ठीक है, तो आपको और चीजें भी क्लियर हो जाएंगी। तो सारणी क्या है, क्रम संख्या, यहाँ पे लिखेंगे क्रम संख्या। यहाँ पे सबसे पहले हम बिंब की स्थिति, बिंब की स्थिति, फिर किसकी स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, फिर क्या चीज, प्रतिबिंब का साइज, प्रतिबिंब का साइज, और फिर प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति, ठीक है। तो सबसे पहले कंडीशन थी बिंब की स्थिति में, बिंब की स्थिति कहाँ पर थी, अनंत पर। तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पे थी, मुख्य फोकस एफ पर, मुख्य फोकस एफ पर। साइज क्या था, अत्यधिक छोटा और बिंदुवत आकार का, अत्यधिक छोटा व बिंदुवत आकार का, ठीक है। और प्रकृति क्या है, वास्तविक व उल्टा, दोनों सेम साइड में है बिंब और प्रतिबिंब। दूसरी कंडीशन हमने पढ़ी थी अनंत व सी के बीच, या क्या कह सकते हो, सी से परे। तो प्रतिबिंब कहाँ पे बना था, एफ व सी व एफ के बीच, वक्रता केंद्र सी व एफ के बीच। साइज क्या था, बिंब से छोटा, और नाम भी लिख पाए थे इसका, बिंब से छोटा, और प्रकृति वास्तविक व उल्टा। तीसरा क्या था, अनंत व सी के बीच यानी सी से परे। उसके बाद में सी पर बिंब लिया था, तो प्रतिबिंब भी कहाँ पे बना था, सी पर, और साइज क्या था, समान साइज का, समान साइज का, और प्रकृति क्या थी, ड्यू यानी वास्तविक और उल्टा।
चौथा सी व एफ के बीच, एफ के बीच, सी और एफ के बीच, तो ये सी पर है, अब सी से परे, या कह सकते हो अनंत व सी के बीच, और साइज आवर्धित अर्थात बिंब से बड़ा, अर्थात बिंब से बड़ा, और प्रकृति क्या थी, वास्तविक और उल्टा। पांचवा लिया था बिंब को मुख्य फोकस एफ पर, एफ पर, तो प्रतिबिंब की प्रकृति स्थिति क्या थी, अनंत पर। जब अनंत पर लिया था तो मुख्य फोकस पर प्रतिबिंब, और बिंब मुख्य फोकस पर है तो प्रतिबिंब अनंत पर। और ये इतना छोटा कि इसका नाम भी नहीं लिख पाए, ये इतना बड़ा कि इसका भी नाम भी नहीं लिख पाए। अत्यधिक, अत्यधिक आवर्धित, ये तो केवल आवर्धित है, लेकिन ये अत्यधिक आवर्धित, और कितना, इतना कि इसका नाम भी नहीं लिख पाए। और प्रकृति क्या है, वास्तविक और उल्टा। छठी अलग कंडीशन थी एफ व पी के बीच, यानी मुख्य फोकस है व दर्पण के ध्रुव पी के बीच। तो प्रतिबिंब कहाँ पे बना था, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे कहीं पे भी बन सकता है, वो पीछे की तरफ बढ़ाएंगे लाइनों को, डॉट 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 लाइन करके। तो साइज क्या था, आवर्धित, यानी बिंब से बड़ा, आवर्धित अर्थात बिंब से बड़ा, बिंब से बड़ा। और प्रकृति क्या है, आभासी व सीधा, आभासी और सीधा। ठीक है, तो ये थी सारणी। इस सारणी के अंदर अवतल दर्पण में किरण आरेखों की स्थितियां, ये आपको ध्यान है भी कहाँ पे प्रतिबिंब बनना है। तो एक किरण तो मुख्य अक्ष के समांतर, और दूसरी किरण जहाँ पे बिंब है उसके आगे वो पॉइंट देख लेना, उससे किरण आपतित हो सकती है क्या। तो परावर्तित किरणें जहाँ पर टकराती हैं या टकराती हुई प्रतीत होती हैं, वहीं पे क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। तो अब हमारा टॉपिक है उत्तल दर्पण में किरण आरेखों द्वारा प्रतिबिंबों का बनना। उत्तल दर्पण में किरण आरेखों द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, तो देखो अब आ गया उत्तल दर्पण में किरण आरेखों द्वारा प्रतिबिंबों का बनना। इसकी दो ही कंडीशन है बच्चों। एक तो क्या है, उत्तल दर्पण बनाओ सबसे पहले, ये अपसारी दर्पण होता है, ये उत्तल दर्पण हो गया, एमएन द्वारक हो गया, ये पोल पी हो गया, ये वक्रता के मुख्य अक्ष हो गया। ठीक है, अब एक तो इसमें क्या है, बिंब की स्थिति अनंत पर है, तो ए बी बिंब तो हमेशा बाईं तरफ ही लिया जाएगा। तो एक किरण तो मुख्य अक्ष के समांतर ऊपर से, तो परावर्तन के बाद फैल जाएगी, और दूसरी किरण मुख्य अक्ष के समांतर नीचे से, ये परावर्तित किरण है। तो ये किरणें कहाँ पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, इस बिंदु पर। ठीक है, तो यहाँ पे ही क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब एफ, ये एफ पर मिलती हुई प्रतीत होती है। तो जहाँ पर परावर्तन के बाद परावर्तित किरणें मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, वहीं पे क्या बन जाता है, प्रतिबिंब बन जाता है। ठीक है, ये हो गया आपका वक्रता के अंदर। तो देखो बिंब की स्थिति कहाँ पर है, अनंत पर। प्रतिबिंब की स्थिति दर्पण के पीछे, मुख्य फोकस एफ पर, मुख्य फोकस एफ पर। ठीक है, और
साइज क्या है, अत्यधिक छोटा और बिंदुवत आकार का। अत्यधिक छोटा प्रतिबिंब का साइज है, इतना छोटा कि नाम भी नहीं लिख पाए, वह बिंदुवत आकार का, बिंदुवत आकार का, ठीक है। और प्रकृति क्या है प्रतिबिंब की, बिंब और प्रतिबिंब विपरीत दिशा में है तो उनको पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। आभासी व सीधा प्रकृति होगी, ठीक है। तो ये पहली कंडीशन है बच्चों, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन, ये एमएन द्वारक हो गया, दो ही कंडीशन है इसकी और दोनों में ये छोटा ही प्रतिबिंब बनाता है। अब अपन खत्म कर देंगे अनंत को, तो एक भी यहाँ पे हो गया। एक किरण तो फिक्स है मुख्य अक्ष के समांतर, तो परावर्तन के बाद मुख्य फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होंगी और दूसरी किरण सी पर आपतित होती प्रतीत होती है। तो परावर्तन के बाद सी से ही परावर्तित होती प्रतीत होगी। ये किरण यहाँ पे टकरा गई, टकराती हुई प्रतीत होती है ना, तो ए डैश बी डैश ये प्रतिबिंब बन गया, जहाँ पे परावर्तित किरणें टकराती है या टकराती हुई प्रतीत होती है। तो दूसरा, बिंब की स्थिति कहाँ पर है, अनंत व पी के बीच, अनंत व पी के बीच, और ये बिंब की स्थिति होगी अनंत और दर्पण के ध्रुव पी के बीच। प्रतिबिंब की स्थिति पी व एफ के बीच, पी व एफ के बीच। और साइज क्या है प्रतिबिंब का, बिंब से छोटा, बिंब से छोटा है ना, बिंब से ये छोटा है प्रतिबिंब। और आभासी व सीधा, आभासी व सीधा। तो इसको आप सारणी से देखोगे तो आप खुद भी बना सकते हो। बिंब की क्रम संख्या 1 2, बिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब का साइज और प्रतिबिंब की प्रकृति। तो पहली कंडीशन है अनंत पर और प्रतिबिंब की स्थिति के नीचे दर्पण के पीछे मुख्य फोकस एफ पर, और अत्यधिक छोटा और बिंदुवत आकार का, और प्रकृति होगी आभासी और सीधा। दूसरी में लिखोगे अनंत व पी के बीच और प्रतिबिंब की स्थिति पी व एफ के बीच, ये पी है ये एफ है इनके बीच, और प्रतिबिंब का साइज ये छोटा सा है ये बड़ा है, तो बिंब से छोटा और प्रकृति आभासी और सीधा। तो ये जो आपको अवतल वाली सारणी बनाई थी, ऐसी सारणी इन दो स्थितियों से उत्तल की भी बन सकती है। तो आज के लिए इतना ही, आप इनको अच्छे से स्टडी करोगे। तो इसमें एक किरण तो मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, दूसरी सी से आपतित होती प्रतीत होती है, तो सी से ही परावर्तित होती क्या होगी प्रतीत। जहाँ पे परावर्तन के बाद परावर्तित किरणें टकराती है या टकराती हुई प्रतीत होती है, वहीं पे क्या बन जाता है प्रतिबिंब। ठीक है, धन्यवाद।